अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। म्युनिसिपल इंतखाबात में 53 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे। वोटर लिस्ट और तहफ़्फ़ुज़ात को इलेक्शन कमीशन ने दे दी क़तियत। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में सरगर्म। KTR को वज़ीर आला बनाने काबीना वज़रा की मुहिम में शिद्दत। KCR के बराबर काबिलियत, पार्टी सतह पर भी जोर पकड़ता मुतालबा। शहरियत के सियाह कानून के खिलाफ फैसला कुन जद्दोजहद। संगारेड्डी में अजीम शान जलसे आम, बैरिस्टर अवीसी और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन का खिताब। आठ 88-662 फोन पर मिस कॉल ना करें। अमित शाह की नई चाल, शहरियत तरमीम कानून की तायद हासिल करने की साजिश। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन इंतखाबात की सियासी व सरकारी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन इंतखाबात में 53,36,605 वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कतई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक रियासत में 26,64,557 खवातीन वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 26,71,694 है। रियासत के 22 अजला में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्द हजरात से ज्यादा है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान भी कर दिया। TRS, कांग्रेस और BJP ये दावा कर रही है कि बलदियात पर उनका कब्जा होगा। TRS और कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है, लेकिन BJP इस बार 10 कॉरपोरेशन और 120 म्यूनिसिपैलिटीज पर मुकाबले का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज नहीं किया। सिर्फ शहरियत तरमीमी बिल के हक में मुहिम चलाने में वो मसरूफ है और इसी को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मुहिम के साथ साथ जिन उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी उनसे सदाकतनामा हासिल करने का फैसला किया है, ताकि कामयाब होने के बाद वो TRS का रुख ना करें। कांग्रेस पार्टी में बलदियात के इंतखाबात की जिम्मेदारी को कौन लेने वाला है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ। कांग्रेस कायदीन में तालमेल का फुकदान है। पता चला है कि जो ज्यादा बलदियात पर पार्टी को कामयाबी दिलाएगा, इसी को PCC सदर बनाया जाएगा। TRS की तस्वीर बिल्कुल साफ है। KTR को इंतखाबात की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने मुहिम का आगाज कर दिया। इस सूरत हाल में किसका पल्ला भारी होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कई बलदियात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुतवाज़न ताकत हासिल है। KTR तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल हैं। काबीना वज़रा इस पर मुहिम चला रहे हैं। हाल ही में KTR ने खुद इसका ऐलान किया था कि फिलहाल उनका वज़ीर आला बनने का कोई इरादा नहीं है। मजीद 10 साल KCR ही वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। KTR के इस ऐलान के बाद वज़रा की मुहिम में मजीद शिद्दत पैदा हुई है। यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी सतह पर KTR को वज़ीर आला बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। इतवार के दिन एक वजीर ने कहा कि KTR को वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया गया तो हम सब इसका खैर मकदम करेंगे, क्योंकि KTR में वो तमाम काबिलियत मौजूद है जो KCR में है। इन्होंने कहा कि KCR अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। तेलंगाना के अहम मसाइल बरकी और पानी को हल कर दिया है और तेलंगाना में शुरू किए गए बहबूदी प्रोग्राम मुल्क की किसी रियासत में नहीं है। KCR मुतमईन हो चुके हैं। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि बदलते सियासी हालात के पेश नज़र KCR बहुत जल्द KTR को अपना जानशीन बनाने का ऐलान करेंगे। बलदी इंतखाबात बजट इजलास के बाद KCR ये ऐलान कर सकते हैं। तब तक KTR के हक में पहले मुहिम चलाई जाए ताकि ऐलान के बाद कोई सियासी मसला पैदा ना हो। इसलिए वज़ीर आला ने पार्टी तौसी इजलास में वज़रा को इंतबाह दिया कि अगर कोई कॉरपोरेशन या बलदिया में नाकाम हो जाए तो उन्हें वजीर के ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात को खत्म करें।
वज़ीर बहबूद के ईश्वर ने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज इंतखाबात में बीजेपी कामयाबी के ख्वाब देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। पहले वो बताएं कि वो अवाम में कहाँ हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, कुछ होने वाला नहीं। हुकूमत को बदनाम करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तामीरी रोल अदा करने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए अवाम ने हर इंतखाबात में शिकस्त से दो चार कर दिया। तेलंगाना में बीजेपी हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर खुद को मुतबादिल कह रही है, लेकिन कहाँ है? पहले ये बताएं कि कौन से अजला में, कौन से मंडल में है, पहले वो बताएं। लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज इंतखाबात में कामयाबी का ख्वाब देख रही है। तेलंगाना की बात छोड़े दें, मुस्तकबिल में मुल्क में बाकी रहेंगे, पहले इस पर तवज्जो दें। फिरका परस्ती के मुजाहरे के अलावा कुछ ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसका जिक्र वो आवाम से कर सके। इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि इंतखाबी बिगुल बच चुका है, अब तैयार हो जाए। पट्टनचेरू में बलदी इंतखाबात की तैयारियों के इजलास में हरीश राव ने कहा कि सर्वे टीआरएस के हक में है। इन्होंने कहा कि काहिली का मुजाहरा ना करे, हुकूमत के फलाही कामों से इस्तेफादा करने वाले हर वार्ड में मौजूद हैं। घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करेंगे और हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाएंगे। अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक पार्टी उम्मीदवार का इंतखाब करेगी। मुंतखब करदा उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए काम करें। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो मायूस ना हो, काम करने वालों को पार्टी बराबर मौका देगी। सब मिलकर काम करें। वार्ड सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिकमत अमली तैयार करें। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कानून का मुताला करें। कामयाब होने के बाद अगर काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इख्तियार कलेक्टर्स को दिए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने रफीक व साबिक वजीर बी गोपाल कृष्ण रेड्डी से इतवार की दोपहर उनके क़यामगाह पर मुलाकात की। वाज़ेह है कि गोपाल कृष्ण रेड्डी के सेहत कुछ अरसे से नासाज है। वज़ीर आला ने उनकी इयादत की और अफराद खानदान से मुलाकात की। बीजेपी हुकूमत के सियाह शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क के तमाम शहरी फैसला कुन जदोजहद जारी रखेंगे। इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए अवाम तैयार हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संगारेड्डी के अम्बेडकर ग्राउंड पर एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए इन तासुरात का इजहार किया। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इस जलसे को मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों, अंजुमनों के नुमाइंदों, उलमाए मशाकीन और अवामी कायदीन ने मुखातिब किया। सदर मजलिस ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर पर हलफ लेने वाली मरकज की बीजेपी हुकूमत इस दस्तूर को ही पामाल कर रही है। इस स्याह कानून के खिलाफ मुल्क भर में अवाम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां पर अमन व जमहूरी एहतजाज करने वाले अवाम पर बदतरीन मुजालिम ढाए जा रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरियत के कई वाकयात को बयान किया। इन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के नाम पर नाकर्दा गुनाह शहरियों को जायदाद कर्क करने की नोटिसें दी जा रही हैं, जबकि जाट एहतजाज, पट्टेदार एहतजाज और दूसरे एहतजाज में करोड़ों रुपए के नुकसानात पर ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने इस स्याह कानून के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आने तमाम सियासी जमातों बशमूल कांग्रेस को दावत दी। इस जलसे की मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम सुल्तान कासमी ने सदारत की। अमीर इलाकाई जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी, सैयद कादरी, ईसाई दलित तबकात के कायदीन ने भी मुखातिब किया। शहनशीन पर मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, हैदराबाद जिले संगारेड्डी व मेदक के मजलिस कायदीन और दूसरे मौजूद थे। 56 इंच का दावा करने वाले वजीर आजम पूरे भारत की आवाम को लाइन में खड़ा करेंगे। मेरे भाई, ये मसला सिर्फ एक मजहब के मानने वालों का नहीं, ये मसला पूरे भारत का है। इसीलिए हम तमाम को इसके खिलाफ एहतजाज करना है, एहतजाज को दर्ज करवाना है और इस एहतजाज को पुरअमन रखना है और इस एहतजाज को कम से कम और
4 महीने तक लेकर चलना है, 4 से 5 महीने तक। तभी जाकर मालूम होगा इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को कि देश जाग चुका है और हम जमहूरी तरीके से अपने एहतजाज को जारी रखेंगे और जारी रखना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इख्तिलाफ हो सकता है, होने दीजिए, कोई परवाह नहीं, मगर एहतजाज तो होना चाहिए जमहूरी तरीके से। और हम इस जलसे से रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी दोबारा मुतालबा करते हैं कि के चंद्रशेखर राव, जिस तरह केरला की हुकूमत ने एनपीआर पर स्टे लगाया, आप भी उस पर स्टे लगाइए। क्या आप चाहते हैं उस पर स्टे लगे? तो जरा हाथ उठाकर बता दीजिए कि हम केसीआर से मुतालबा करते हैं कि एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए ना? तुम ये समझ रहे कि समंदर में कूदकर हम लोग गहराई से शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे। समंदर में कूद गए मोदी जी, तुम्हारा तूफान हमारे अज़म के सामने ही साबित होगा। जब समंदर में कूद गए तो इस समंदर के जंगली जानवरों से हमको डर नहीं है, हमको अल्लाह से डर है, क्योंकि समंदर में तूफान लाने वाला और इस तूफान में हमारी कश्ती को किनारे पहुंचाने वाला अल्लाह ही रहेगा इंशाअल्लाह होता। तो मेरे भाई, क्या आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप इस काले कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस काले कानून के खिलाफ हैं? क्या आप एनपीआर एनआरसी के खिलाफ हैं? देखो हमारी मां और बहनें, हाथ उठा लिए मोदी जी। ये मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट है मोदी जी। ये हमारी मां और बहनें हाथ उठा लिए, इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे। क्या आप भारत को बचाएंगे? क्या आप भारत को बचाएंगे? क्या आप तेलंगाना से फिरका परस्ती का खात्मा करेंगे? क्या आप भारत को सेकुलर रखेंगे? शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी एनपीआर के खिलाफ जुमा 10 जनवरी को ईदगाह मीर आलम जू पार्क से एक अजीमुशान एहतजाजी रैली का आगाज होगा, जो शिवरामपल्ली ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर होगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस रैली की क़यादत करेंगे। इस रैली में मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों, अंजुमनों के नुमाइंदों, उलमा इकराम, जहदकार और अवामुन्नास शामिल होंगे। शहरियत के इस सियाह कानून के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाजी रैली की इजाज़त के लिए सिटी पुलिस में दरख्वास्त की थी। ताहम शहरी हुदूद में इजाज़त न मिलने पर इस रैली के लिए शहर के नवाही इलाके का इंतखाब किया गया है। सदर मजलिस ने समाज के तमाम तबकात से इस एहतजाजी रैली में शिरकत की अपील की है। इंशाअल्लाह ताला 10 जनवरी को मीर आलम ईदगाह हैदराबाद से शास्त्रीपुरम के अंदर ग्राउंड तक एक रैली निकाली जाएगी। चल के जाना पड़ेगा। तो फिर हम तो चलेंगे ईदगाह मीर आलम से, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं शहर में नहीं करना, तो हम बोले हम शहर के बाहर करते। पूछे कहां करते? हम बोले राजेंद्र नगर में करते। अब राजेंद्र नगर में हुआ है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून के फैसले को सच साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुल्क भर में जारी मुखालिफ शहरियत तरमीमी कानून एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हमेशा खास तौर पर इस मामले में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका फैसला सही है। अमित शाह ने एहतजाज का मतलब ही बदल कर रख दिया। बिल के हक में रैली निकाल कर ये तासुर देने की कोशिश की कि अवाम हुकूमत के फैसले के हक में हैं, लेकिन मुखालिफ एहतजाज के सामने वो भी फीका पड़ गया। तो अब चोर रास्ता इख्तियार करते हुए अवाम को गुमराह करने का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हमेशा जब बिल के हक में हुजूम जमा नहीं कर सके तो टेक्नोलॉजी के जरिए बिल की तायद का रास्ता निकाला है। अवाम से कहा जा रहा है कि 88662 88662 नंबर पर मिस कॉल करके अपनी तायद का ऐलान करें। लेकिन बात यहाँ खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। अमित शाह अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम इस बिल के हक में कभी कॉल नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी के आईटी सेल को काम पर लगा दिया गया है।
اس نمبر کو مختلف انداز میں پیش کریں اور کال کی تعداد میں اضافہ کریں تاکہ عوام کو بتا سکے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ اس نمبر کو خاص آفر یا پھر لڑکیوں سے مفت بات کرنے کی ترغیب اور خود بی جے پی خلاف موضوع پیش کر کے کال حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا عوام اس نمبر سے موصول ہونے والے کال کو ریسیو نہ کریں اور اس پر مس کال بھی نہ دیں۔ عوام امت شاہ کے اس مایا جال کا شکار نہ بنیں اور اس سازش کا منہ توڑ جواب دیں۔ بولوں گا، پہلے ہندی میں بولوں گا، بعد میں انگریزی میں بولوں گا۔ وہ نمبر پر مس کال کریے، کوئی چارج نہیں لگے گا، آپ کا سمرتھن ڈائل کریے گا 88662۔ ملک کی راجدھانی دلی کے مجلس ذمہ داروں نے دارالسلام میں مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری اور رکن اسمبلی کوثر محی الدین سے ملاقات کی۔ وفد نے مجلس قائدین کو دلی کی سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل سے واقف کروایا۔ واضح ہے کہ دلی کے آنے والے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں وہاں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی ڈویژن کے علاقے 82 بس اسٹاپ کا دورہ کر کے 60 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ مقامی افراد کو مذکورہ سڑک کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خستہ سڑک کی وجہ سے پینے کے پانی کی پائپ لائن بھی متاثر ہوئی تھی، جس سے مکینوں کو مشکلات پیش آ رہی تھیں، جس کی بھی یکسوئی کر دی گئی۔ احمد بلالہ نے ڈیرہ سلطان کے قبرستان کا بھی دورہ کیا، جہاں تعمیراتی کام جاری ہیں۔ احمد بلالہ نے قبرستان کے اندر سی سی روڈ بچھانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی اور محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی رکن بلدیہ محمد مرتضی علی اور مقامی مجلس لیڈرز موجود تھے۔ بعد میں احمد بلالہ نے شنکر نگر کے علاقے میں مجلس کی جانب سے منظم کیے گئے مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا، جہاں مختلف امراض کے ڈاکٹروں نے ڈینگی، سوائن فلو کے علاوہ وائرل بخاروں سے متاثرہ افراد کا معائنہ کر کے مفت دوائیں تقسیم کی۔ اس موقع پر نمائندے کارپوریٹر سیف اللہ شفیع کے علاوہ مقامی مجلس لیڈرز موجود تھے۔ بعد میں احمد بلالہ نے سنکیشور بازار کی ایک تنظیم مدیراج سنگم کی جانب سے شائع کیے گئے سال 2020 کے کیلنڈر کا رسمی اجرا انجام دیا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ سورنا لتا کے علاوہ تنظیم کے ذمہ داران موجود تھے۔ حیدرآباد کے مرکزی گرودوارہ صاحب گولی گوڑا کے پاس پاکستان کے ایک گرودوارے پر پتھر پھینکنے کے واقعے کے خلاف سکھ برادری نے احتجاج کیا اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا علامتی پتلا نظر آتش کیا اور نعرے لگائے۔ گرودوارے کے منتظمین نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سلسلے میں ریاستی گورنر سے بھی شکایت کریں گے۔ اس احتجاج میں مسلم برادری کے ارکان بھی شریک تھے۔ راجندر نگر پولیس کی جانب سے قائم نگر کے اطراف و اکناف کے علاقے جات میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ تلاشی مہم میں ایک اے سی پی کی نگرانی میں 3 سرکل انسپیکٹرز، 15 سب انسپیکٹرز کے علاوہ 100 کانسٹیبلز اور دوسروں نے حصہ لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے تلاشی مہم کے دوران گھر گھر جا کر تلاشی لیتے ہوئے 6 روٹی شیٹرز اور سابق جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ علاوہ ازیں پولیس نے قریب 70 موٹر سائیکلوں، 1 کار اور 2 آٹو رکشاؤں کو ضبط کیا، جس کے ساتھ نہ صرف ضروری دستاویزات موجود تھے بلکہ ان پر چالانات بھی باقی تھے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ میونسپل انتخابات میں 53 لاکھ سے زائد ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹر لسٹ اور تحفظات کو الیکشن کمیشن نے دے دی قطعیت۔ سیاسی جماعتیں انتخابی مہم میں سرگرم۔ کے ٹی آر کو وزیر اعلیٰ بنانے کابینی وزراء کی مہم میں شدت۔ کے سی آر کے برابر قابلیت، پارٹی سطح پر بھی زور پکڑتا مطالبہ۔ شہریت کے سیاہ قانون کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد۔ سنگا ریڈی میں عظیم الشان جلسے عام، بیرسٹر اویسی اور مختلف جماعتوں کے قائدین کا خطاب۔ آٹھ
662886662 फोन पर मिस कॉल ना करें। अमित शाह की नई चाल, शहरियत तरमीमी कानून की तायद हासिल करने की साजिश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।